रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 है, इसका पहला थ्योरम करेंगे। और आपकी बुक में इस थ्योरम का जो नंबर लिखा है वो थ्योरम 12.1.1 दिया गया। तो ये आज हम थ्योरम करेंगे जी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जो आपका थ्योरम है ये वाला पहला थ्योरम है 12 चैप्टर का। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसमें ये कह रहा है कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट या कोई भी नुक्ता ऑन द राइट बाइसेक्टर, ठीक है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, वो क्या होगा जी, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो वो जो आपकी लाइन सेगमेंट होगी उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पे होगा। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें या कुछ डेफिनेशंस आपको समझने की जरूरत है। तो हमें पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, और इक्वी डिस्टेंट ये हम देखते हैं। तो ये अब फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन के एक टुकड़े को कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और जिसका एंड पॉइंट भी होता है, ठीक है। अगर इसके दोनों तरफ एरो होते तो फिर ये लाइन होती, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एरो लगे हो तो उसका मतलब होता है ये लाइन इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही, इसका कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट। लेकिन अगर ये लाइन सेगमेंट होगा तो इसका मतलब है ये इसका पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इसका एंड पॉइंट है। ये एक लाइन का टुकड़ा, ठीक है, जो इसका लफ्जी मतलब आप कह सकते हैं लाइन सेगमेंट का। इसके बाद जी इसके अंदर से एक क्या गुजर रहा है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि किसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट सी है ये इसका मिड पॉइंट है। तो जो ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है उसके मिड पॉइंट में से गुजरे और साथ ही वो 90 का एंगल बनाए। यहाँ पे अब जो एंगल है ये वाला 90 का एंगल है, इधर भी और इधर भी। अगर कहीं भी ऐसा बॉक्स बना हुआ हो, ठीक है, तो इसको आप समझ लें कि ये 90 का एंगल है या इसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो अब ये हमारा जो बाइसेक्टर है इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। अगर कोई ऐसी लाइन हो जो सिर्फ दरमियान से गुजर रही है उसको हम बाइसेक्टर कह देंगे। लेकिन ऐसी लाइन जो दरमियान से भी गुजरे और साथ 90 का एंगल भी बनाए तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं कि राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो अब थ्योरम के अंदर हमें ये कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई पॉइंट है, ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, किसी लाइन सेगमेंट का। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा ये इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब इसका ये जो फासला है ये इस पॉइंट पी से लेकर ए तक फासला और इस पॉइंट पी का बी तक फासला ये आपस में बराबर होगा। या दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लें कि हमने पी से लेकर ए तक इसको बराबर या कंग्रुएंट प्रूव करना है, पी इज इक्वल टू पी बी तक। तो थ्योरम मेरे ख्याल में आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो अभी चलें जी, चलते हैं। हमें जो चीज़ें गिवन है हम सबसे पहले तो गिवन लिखा करते हैं थ्योरम के अंदर। अ लाइन एल एम, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन एल एम है, इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो लाइन सेगमेंट है आपका ए बी इसको इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दरमियान से काटना, ठीक है, इसके दरमियान से गुजर रही है, इस वजह से इसका इंटरसेक्ट कहते हैं। एट पॉइंट सी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। सच दैट, इसमें के मतलब ये इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है कि जो लाइन है आपकी एल एम, ठीक है, लाइन के ऊपर इस तरह लाइन का निशान लगाते हैं। तो लाइन एल एम, ये जो उल्टा टी होता है इसको हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, या इसको हम कहते हैं राइट एंगल कहते हैं। तो एल एम जो है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके लाइन सेगमेंट ए बी के। लाइन के लिए ऊपर ये लाइन लगाते हैं और दोनों तरफ एरो लगाते हैं, और लाइन सेगमेंट के लिए हम सिर्फ एक ऐसे लाइन लगा देते होते हैं। तो अब हमें कह रहा है कि एल एम एक लाइन है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, इसके दरमियान से गुजर रही है पॉइंट सी पे। और किस तरह गुजर रही है, दो चीजें हो रही हैं। एक ये हो रहा है कि जो लाइन एल एम है, ठीक है, ये ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल। ये जो उल्टा टी है इसको हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर। एंड ए सी इज इक्वल टू कंग्रुएंट टू बी सी, यानी कि अब चूंकि ये सी मिड पॉइंट है, इस दरमियान से गुजर रहा है, तो जाहिर बात है अब एक लाइन सेगमेंट हो उसका दरमियान वाला पॉइंट हो तो इस कोने से लेके इस पॉइंट तक जो फासला होगा और इस कोने से लेकर इस पॉइंट तक जो फासला होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये दरमियान से गुजर रहा है।
उस वजह से हम कहेंगे ए सी लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट बी सी। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज्योमेट्री के अंदर हम इक्वल का निशान नहीं यूज़ करते, बल्कि ये इक्वल का निशान लगा के इसके ऊपर ये एक टिल्डा, इसको हम कहते हैं, ये निशान लगाया जाता है। इसको हम जब इस पूरा सिंबल होता है तो इसको हम पढ़ते हैं जी कंग्रुएंट। ठीक है, कंग्रुएंट का मतलब होता है मुतमासिल, एक जैसे। तो उसके बाद ये चीज़ें तो हमें गिवन है। और क्या है जी, पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम, लाइन एल एम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, स्टेटमेंट में हमें गिवन है। उसके बाद प्रूव हमने क्या करना है, तो इसने क्या था, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। हमने ये प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होगा। यानी कि हमने पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक जो है इसको हमने कंग्रुएंट प्रूव करना है या इक्वल प्रूव करना है। अगर आप आसान लफ्जों में इसको कहें तो पी ए इज कंग्रुएंट टू पी बी, ये हमने प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को प्रूव करने में जो हम काम खुद से करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और उसको हम अक्सर जो है वो डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं। तो ये पी से लेकर ए तक हम एक लाइन सेगमेंट लगा देते हैं डॉटेड, और पी से लेकर बी तक जो है ये हम एक डॉटेड लाइन सेगमेंट लगा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे जी, ज्वाइन पी टू दी पॉइंट्स ए एंड बी। हमने क्या कर दिया, पॉइंट पी को ए के साथ और बी के साथ हमने इसको जोड़ दिया। अब इसके बाद आप एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक तरफ लेफ्ट साइड पे आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे और राइट साइड पे आप रीजन लिखेंगे। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको जब आप प्रूव करेंगे तो हम क्या करते हैं जी, इसमें हम पहले सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास देखें दो ट्राइंगल्स बन गई। एक ट्राइंगल हमारे पास बन गई जी ए सी पी, और एक ट्राइंगल हमारे पास बन गई बी सी पी। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आपका पी पॉइंट। इसको मैंने थोड़ा साइड में लिखा हुआ है ताकि ये लाइन के ऊपर ना आए। हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी पी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल बी सी पी। मतलब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हम इनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस लेने लगे हैं, इनका हम मवाजना करने लगे हैं। मवाजने का मतलब होता है कि हम चेक करेंगे कि इसकी कौन सी चीज़ किस चीज़ के बराबर है। तो इन दो मवाजने का लफ्ज़ आपने उर्दू में थोड़ा सा है तो मुश्किल लफ्ज़, लेकिन आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके लिए ये एरो की तरह का ही निशान होता है, लेकिन ये दरमियान से यहाँ पे इसको ब्रेक किया गया होता है, तो इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। मतलब हम इसके बाद अब क्या करने लगे हैं कि ये जो दो ट्राइंगल थी हमारे पास ए सी पी और दूसरी ट्राइंगल बी सी पी, हम इनका आपस में मवाजना करने लगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने लगे। तो इसके बाद अब देखें, ए से लेकर सी तक फासला और बी से लेकर सी तक जो है, ए सी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट ये आपस में कंग्रुएंट है। ठीक है, ये हमें चीज़ गिवन में पहले से पता है, तो हम इधर स्टेटमेंट लिखा करेंगे और इधर उसकी वजह लिखा करेंगे कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है। तो हम इसके सामने लिख देते हैं जी गिवन, कि ये चीज़ हमें गिवन है कि ए से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में कंग्रुएंट है, या आप कह सकते हैं बराबर है। और उसके बाद एंगल भी आपको पता है, क्योंकि हमने इसमें शुरू में गिवन में हमें पता है कि ये एल एम जो लाइन सेगमेंट है, लाइन है ए बी लाइन सेगमेंट के दरमियान से गुजर रही है और साथ 90 का एंगल भी बना रही है। तो अब जाहिर बात है फिर जो एंगल बन रहा है हमारा ए सी पी। ठीक है, एंगल के लिए आप ये एंगल का निशान लगाते हैं, इसको आप पढ़ेंगे एंगल ए सी पी इज कंग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। ठीक है, मतलब ये 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल, जाहिर बात है ए सी पी एंगल जो होगा और बी सी पी एंगल जो है ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ था एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, गिवन पी सी, अब फर्ज करें हम यहाँ से पॉइंट ले रहे हैं, एल एम लाइन नहीं ले रहे, तो पी से लेके सी तक अगर फर्ज करें ले लें तो पी सी जो है ये ए बी के परपेंडिकुलर। अगर आप लाइन का लिखेंगे तो आप लाइन एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी लिखेंगे। अगर आप पी से सी तक लेते हैं तो ये फिर एक उस लाइन का हिस्सा है, तो आप इसको लाइन सेगमेंट लिखेंगे, इसके ऊपर आप ऐसे एक बार लगाएंगे, सो दैट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल जो है चूंकि 90 डिग्री के, इस वजह से हमने लिख दिया कि एंगल ए सी पी जो है ये बराबर है या कंग्रुएंट है एंगल बी सी पी के। इसके बाद जी आप देख सकते हैं इन दोनों ट्राई एंगल्स में एक तो ये साइड इस साइड के कंग्रुएंट हो गई, ये वाला एंगल इस एंगल के कंग्रुएंट हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड है पी सी, ये कंग्रुएंट है पी सी के, मतलब ये वाली जो दरमियान वाली आपकी जो लाइन है ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो ये क्या बन गया, कॉमन बन गया जी। ठीक है, तो मतलब ये चूंकि कॉमन है तो ये दोनों की जाहिर बात है इक्वल होगी आपस में।
तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी पी ये कंगूरेंट है या बिल्कुल उसी जैसी है ट्राइंगल बी सी पी के। और इसकी वजह क्या है, हमने एक पोस्टुलेट यूज़ किया जिसको हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहते हैं। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ये होता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हो तो आप क्या करें, उसकी एक साइड उसकी दूसरी साइड के बराबर प्रूव कर दें और साथ ही उसकी दूसरी साइड के बराबर प्रूव कर दें और उनके दरमियान वाला एंगल भी आपस में बराबर प्रूव कर दें। तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसी हैं, ये कंगूरेंट है। तब हमने ये चूंकि प्रूव किया कि ए सी जो है ये बी सी के बराबर है, ये यहाँ पे। उसके बाद हमने ये प्रूव किया कि एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी ये वाला ये भी आपस में कंगूरेंट है। और साथ हमने ये भी प्रूव कर दिया कि पी सी ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। इस वजह से हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंगूरेंट है। ठीक है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट में दो साइडें और उनके दरमियान वाला एंगल, अगर दो ट्राइंगल्स हो, अगर एक की दो साइडें और दरमियान वाला एंगल किसी दूसरी ट्राइंगल की दो साइडों और दरमियान वाले एंगल की इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है वो दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसी हैं या कंगूरेंट है। तब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल्स कंगूरेंट है। तो ट्राइंगल्स अगर कंगूरेंट प्रूफ हो जाए तो उसका मतलब है उसकी तीनों साइडों के बराबर है, उसके तीनों एंगल के बराबर है। तो ये तो हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि ए सी बी सी के बराबर है, पी सी इन दोनों को है ही कॉमन। तो फिर जाहिर बात है ये जो तीसरी साइड है पी ए और पी बी भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हेंस ये प्रूफ हो चुका है ऊपर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कंगूरेंट है। तो आप जाहिर बात है इसकी तीनों साइडें भी आपस में बराबर होंगी। ये साइड इसके बराबर है, ये वाली कॉमन है, फिर पी से लेकर ए तक जो लाइन सेगमेंट है और पी से लेकर बी तक जो लाइन सेगमेंट है ये भी आपस में कंगूरेंट हो जाएंगे। तो इसके हम सामने रीजन लिखेंगे जी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंगूरेंट ट्राइंगल, क्योंकि ये मुतकाबला साइड्स हैं। ठीक है, कंगूरेंट ट्राइंगल्स की वजह से ये आपस में बराबर है और हमने ये प्रूफ यही करना था। तो इसके साथ ही हमारा जो थ्योरम है 12.1.1 ये ख़त्म हो गया और आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।